सलाम। मुस्तफ़ा, करंटली इन्वेस्टमेंट सिनारियो जो प्राइसेस हमको नजर आ रही है मार्केट में इन डिफरेंट सेक्टर्स, वो कैसा लग रहा है? देखिए, राइट नाउ द मार्केट इज डाउन अराउंड 80 पॉइंट्स और जाहिर है आप लोगों को खबर तो आ रही होगी कि जो द फंड दैट दे आर प्लानिंग टू लॉन्च ओवर द नेक्स्ट वीक और सो, द सपोर्ट फंड फॉर द इक्विटी मार्केट, सो दिस इज इट्स अ स्टॉप गैप मेजर बेसिकली कि आप सेंटिमेंट को थोड़ा सा यू पुट अ पॉजिटिव स्पिन ऑन इट, कि लोग के जो कह रहे हैं कि द पीपल हु आर अनएबल टू एग्जिट द मार्केट एट दिस पॉइंट वो किसी भी राइज पे एग्जिट करने की कोशिश करें, तो इट to give some support to the market. They are coming up with a fund, but as far as the overall sentiment goes and the sentiment following this fund, that is still remains to be seen कि क्या होता है। मुस्तफा, तो आपको लग रहा है कि फंडामेंटल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं कि इस लेवल पे वैल्यू बाइंग की जा सकती है, या कंसिडरिंग के परहैप्स मे बी इंटरेस्ट रेट्स में अगर इजाफा हो जाए, या जो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो एक्सपेक्ट की जा रही है, जो कंसेंसस है, शायद जो कंपनीज हैं दे डोंट मीट द एक्सपेक्टेशंस? डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इन्वेस्टर्स आर शाइंग अवे फ्रॉम द मार्केट? अगर आप देखें तो अभी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो आ रही है जुलाई में, इट्स एक्सपेक्टेड के दे गोना रेज इंटरेस्ट रेट्स, सो ऑब्वियसली ये एक दैट्स अ नेगेटिव फॉर द इक्विटी मार्केट। अब अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ की बात करते हैं तो ठीक है, आपके जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं तो दे विल कंटिन्यू टू परफॉर्म, बट द ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटिमेंट बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, द नंबर्स फॉर द ब्लू चिप्स आर स्टिल लुकिंग गुड, बट एज फार एज फंडामेंटल्स गोज, इफ यू लुक एट योर मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक इज क्वाइट डिसमल। तो उसकी वजह से जो आपके जो लोकल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दे आर लाइक यू सेड शाइंग अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग एट दिस पॉइंट। ओके, सिनारियो इस फंड की जो आपने बात की ना, वी नो कि ये फंड अभी तो प्रपोजल गया है, आप क्या समझते हैं कि रिस्पांस क्या होगा, और डू यू थिंक कि ये फंड की फॉर्मेशन जो है वो कुछ ऐसे सिग्नल भी दे रही होगी लोगों को, इन्वेस्टर्स को, कि जी मार्केट में कुछ लोग फंसे हुए हैं आज तक एंड दे वांट टू गेट आउट, उनके लिए ये जो है बनाया जा रहा है और इससे ज्यादा और पैनिक ही क्रिएट होगा? अभी द डिटेल्स ऑफ द फंड आर येट टू बी रिलीज्ड, मगर जो इंस्टीट्यूशंस को वो जो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आई थिंक जो बड़े इंस्टीट्यूशंस आएंगे इस फंड के अंदर, लाइक एनआईटी हो गया, स्टेट लाइफ हो गया, ईओबीआई हो गया। डिटेल्स तो काफी हद तक आ चुकी हैं, जो कॉन्सेप्ट पेपर है सामने वो तो आ गया है जी, कॉन्सेप्ट पेपर आ गया, मगर एज फार एज लाइक विद रिगार्ड्स टू द मीन प्राइस, उसकी क्या पीरियड होगा, ऑब्वियसली स्पेकुलेशन ये है कि 6 months भी होगी, मगर इट्स नॉट कंफर्म्ड येट। सो आई मीन एज द ओवर द कमिंग सेशंस इसके डिटेल्स आते रहेंगे, मगर द पॉइंट रिमेन्स इज दैट there are two sides to this. One side is that in other emerging markets like India, Malaysia, Indonesia, Korea, we have seen they have created support funds which have brought stability to the market. On the other hand, the fact कि आप एक stability fund ला रहे हैं, that means कि एक तो ज़ाहिर sentiment is very weak and that your market is in need of liquidity to restore volumes. So it's a double-edged sword in that sense. ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम